इसलिए न्यायपूर्ण बात करना बहुत जरूरी है आज के दिन। और मैं अपने दर्शकों से आग्रह कर रहा हूं कि जल्द से जल्द आप जुड़ना शुरू कीजिए, क्योंकि आज वैसे तो हम हर रोज आपको कुछ न कुछ बताते हैं, लेकिन आज आप चौंक जाएंगे जो मैं बताने वाला हूं। और इसलिए हमने ये शनिवार का दिन चुना है क्योंकि शनिदेव का विशेष आदेश है। राहुल गांधी जी का आपने वीडियो वाइट सुना अभी। राहुल गांधी जी की संवेदना के साथ मैं हूं, और जिस प्रकार से राहुल गांधी जी के खिलाफ कार्रवाई हुई है वो बिल्कुल आईने की तरह साफ है, उसमें कोई सवाल नहीं उठा सकता। जो कह रहे हैं राहुल जी वो ठीक कह रहे हैं। राहुल जी की वाणी में कोई दोष नहीं है और उन्होंने जो कुछ भी कहा वो सही कहा कि वो पार्लियामेंट में सवाल पूछ रहे थे गौतम अडानी के बारे में, नरेंद्र मोदी के रिश्ते के बारे में, और ये बात इस सरकार को अच्छी नहीं लग रही थी। लेकिन सिर्फ ये कारण नहीं है उनकी डिस्क्वालिफिकेशन का। डिस्क्वालिफिकेशन की जो कहानी है वो आज मैं बताऊंगा। नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी क्या है अपने आप में, ये भी मैं आपको बताऊंगा। इन सबके पीछे कौन है जो पूरी सत्ता को नियंत्रित करता है, ये भी मैं आज आपके सामने फैक्ट प्रस्तुत करूंगा। राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी के बीच में वॉर, कुछ आइडियोलॉजिकल वॉर, सावरकर बनाम सेक्युलरिज्म बनाम हिंदुइज्म, सेक्युलरिज्म बनाम सनातन, सेक्युलरिज्म बनाम इस्लाम, सेक्युलरिज्म बनाम जाति, कास्ट, सेक्युलरिज्म बनाम ओबीसी, सेक्युलरिज्म बनाम सवर्ण, सेक्युलरिज्म बनाम दलित। ये सब जो नैरेटिव हैं, इन सब बातों के पीछे, इन सब नैरेटिव के पीछे क्या क्या खेल चल रहा है, ये अगर आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। और अगर आपको ये भ्रम है कि ये जो जिसको आप मीडिया कहते हैं वो मीडिया आपको समझाएगी, तो आज मैं मीडिया से पर्दा उठाऊंगा बहुत शानदार, जिसके बारे में आप सभी लोग कहते रहते हैं कि आखिर में एक ग्रुप है जो सरकार के खिलाफ बोलते रहता है। उस ग्रुप के धोखे की बात में मैं आज बताऊंगा आपको, और मैं डंके की चोट पर बताता रहता हूं, इसलिए आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, सबूतों के साथ बताऊंगा। राहुल गांधी के पीछे कौन है, नरेंद्र मोदी के पीछे कौन है, क्या राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच में जो तकरार है क्या वो पॉलिटिकल तकरार है, या ये तकरार सिर्फ दिखावे का है, या तकरार करने के लिए कोई आदेश देता है कि आपको ये तकरार करने हैं। जिस मुकदमे में राहुल गांधी को सजा मिली है वो क्रिमिनल डिफेमेशन का केस है। लिली थॉमस का एक केस बहुत ही मशहूर हुआ था 2013 में। लिली थॉमस केरल की एक वकील हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि एक कानून बना हुआ है, और वो कानून है कि अगर कोई पार्लियामेंटेरियन के ऊपर दोष साबित हो जाता है और उनको सजा हो जाती है, तब भी उनकी सदस्यता समाप्त नहीं होती है। और उस कानून के हवाले से यह कहा गया कि ये अगर सदस्यता बनी रहती है तो फिर उस सजा का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि अगर फर्ज कीजिए कि किसी लोअर कोर्ट ने सजा दिया या हाई कोर्ट ने सजा दिया, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपनी याचिका दायर कर देगा, और फिर सुप्रीम कोर्ट में वो याचिका लंबित रहेगी। 2-2 साल, 5-5 साल, 6-6 साल, 10-10 साल लंबित रहेगी, और इस प्रकार से
उस सांसद की सदस्यता खत्म नहीं होगी, किसी विधायक की या विधान पार्षद की सदस्यता खत्म नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को जायज माना और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, हम ये निर्णय देते हैं कि नहीं, ये सब नहीं चलेगा। अगर आपको सजा मिल गई है तो आपकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। और अनटेनेबल भी कहा कि अगर हायर कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, अब ये बहुत रोचक होने वाला है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कह भी दिया कि भाई ये जो निर्णय है वो जो क्लाइंट है उस क्लाइंट के हक में नहीं है और ये गलत निर्णय दिया गया है, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बदल भी दिया, तब भी शायद सदस्यता बहाल होगी कि नहीं होगी, यह कहना मुश्किल है। अब यह देखना पड़ेगा कि कानून किस रूप में इस केस में करवट लेता है। लेकिन यही लिली थॉमस केस का जिक्र था जब 2013 में राहुल गांधी की ही सरकार थी उस वक्त, मतलब कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, और एक अमेंडमेंट बिल आया था, इस कानून में परिवर्तन का बिल आया था। और परिवर्तन यह था कि जिनके खिलाफ सजा मुकर्रर हो गई है उनको हायर कोर्ट में अपील करने के लिए मौका दिया जाए, और कम से कम 3 महीने का तो मौका दिया ही जाए, और फिर हायर कोर्ट में अगर अपील होता है तब तक उसकी सदस्यता बहाल रखी जाए, और जब तक उसको हायर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उस पर कोई निर्णय न दे दे तब तक उसकी सदस्यता बनी रहनी चाहिए। यह अमेंडमेंट भी आया था और इसी अमेंडमेंट को इसी राहुल गांधी ने फाड़ के फेंक दिया था। उन्हें क्या मालूम कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब 52 वर्ष के राहुल गांधी को उनकी सदस्यता न सिर्फ जाएगी बल्कि 6 साल के लिए वो चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। इसका मतलब है कि 2024 का चुनाव वो नहीं लड़ पाएंगे, और जब 2030 का चुनाव आएगा तब शायद वो 58 साल के हो जाएंगे। और 58 साल का मतलब है कि हमारे देश में 58 और 60 में तो लोग रिटायर हो जाते हैं। हालांकि राजनीतिज्ञ तो 90-95 साल तक राजनीति करते रहेंगे, वो विषय नहीं है। विषय यह है कि 8 वर्ष तक, मतलब 2024 में जो प्रधानमंत्री का सपना सजोया था राहुल गांधी ने, उस पे ऐसा लगता है कि तत्काल ब्रेक लग गया है। फिर भी मैं ये कहता हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट में ये अभी जब मुकदमा चलेगा तो उसके बारे में जानकारी होगी। हमारा विषय ये नहीं है, हमारा विषय राहुल गांधी नहीं है। हमारा विषय है कि इस देश को चला कौन रहा है, कैसे चला रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस देश को ना तो राहुल चला रहे हैं, ना नरेंद्र मोदी चला रहे हैं, ये जो सरकार देख रहे हैं ना वो चला रही है। और हमें और आपको गफलत है कि हम इलेक्शन में अपना वोट देते हैं और वोट से हम सरकार को चुनते हैं, और वो सरकार फिर बनती है, कोई प्रधानमंत्री बनता है, कोई कैबिनेट मिनिस्टर बनता है, फिर उसको एग्जीक्यूटिव को वो कुछ निर्णय देता है, फिर एग्जीक्यूटिव उसको चलाती है, और इस तरह से हमारे देश की सरकारें चल रही हैं, केंद्र में और राज्य में। ये एक आई वॉश है। अब आई वॉश कैसे है, एक एक करके वीडियो बताता हूं। इंटरेस्टिंग वीडियो, जरा पॉलिटिक्स से हट करके, कौन कैसे कहां किससे साठगांठ किए बैठा है, पर्दा उठाते हैं। एक ग्रुप को आप बहुत ही क्रेडिबल ग्रुप मानते हैं, इंडियन एक्सप्रेस। मैं तो लगातार पिछले 2 वर्षों से कह रहा हूं कि जो मीडिया है वो कैसे पार्टनर बनी हुई है सरकार के साथ, और सरकार के साथ ये पार्टनर क्यों बनी हुई है, क्योंकि इनका नियंत्रण कहीं और है। और इसीलिए जो सामने से दिखता है कि मीडिया तो सरकार के खिलाफ भी बोलती है, और उसके लिए उनकी भूरी भूरी तारीफ प्रशंसा भी होती है, और मीडिया तो जब जरूरत होता है तो जनता की आवाज उठाती है। नहीं उठाती है। कैसे नहीं उठाती है, कैसे आपकी आंखों में धूल झोंका जाता है। अब मैं आपको सबसे क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन, इस देश का सबसे क्रेडिबल मीडिया संस्थान जिसको आप कहते हैं, रामनाथ गोयनका का, जिसके अवार्ड को पाने के लिए पत्रकार कहते रहते हैं मुझे रामनाथ गोयनका अवार्ड मिला।
मेरी कोई आपत्ति नहीं है, अवार्ड लें वो, लेकिन आज आपकी आंखें खुलेंगी। मैं 2 वीडियो आपको दिखाता हूं। वीडियो नंबर 1, जिसमें उस ग्रुप के एडिटर बड़े शान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उन्हीं के मंच पर ये कहते हुए एक प्रकार से आलोचना करते हैं कि मुझे आपके प्रशंसा की आवश्यकता नहीं है, मुझे आपकी प्रशंसा नहीं चाहिए, आपकी तारीफ नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? तो हमारे ग्रुप के जो मालिक थे रामनाथ गोयनका, उनको एक बार किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कह दिया कि भाई आपका फलां रिपोर्टर बहुत अच्छा काम करता है, और उसके बाद वो रामनाथ गोयनका आए और उस वक्त के एडिटर, संभवतः उस वक्त अरुण शौरी साहब एडिटर थे इंडियन एक्सप्रेस के, उस वक्त के एडिटर अरुण शौरी साहब को उन्होंने कहा कि भाई उस रिपोर्टर को सैक कर दो, और उस रिपोर्टर को हटा दिया गया। मतलब ये था कि अगर कोई संवाददाता किसी संवाददाता की तारीफ कोई नेता कर दे तो समझ लीजिए कि वो संवाददाता उस नेता विशेष के साथ अपने संबंध को स्थापित किए हुए है और मीडिया की जिम्मेदारी का निर्वाह वो नहीं कर रहा है।